अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की दांव पर साख। राजस्थान में किन किन दिग्गजों में जबरदस्त भिड़ंत। 3 दिसंबर को कौन मारेगा बाजी, किसको मिलने वाली है हार। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। तकरीबन 77% वोटिंग के साथ राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरे 1863 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। राजस्थान के 199 सीटों पर किसे जीत मिलेगी और किसकी हार होगी, ये तो 3 दिसंबर को ही मालूम चल पाएगा। लेकिन हर चुनाव में जैसे दिग्गजों के बारे में अनुमान लगाए जाते रहे हैं कि क्या इस बार इनकी जीत होगी या वो हार जाएंगे, इस चुनाव में भी ऐसे ही कुछ दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार इनकी साख पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। इसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे तो शामिल हैं ही। मोदी के मंत्रियों के चुनाव मैदान में उतर जाने के बाद ये मुद्दा और रोचक हो चुका है। तो चलिए जानते हैं राजस्थान चुनाव में किन दिग्गजों की साख दांव पर है, साथ ही उनको कौन कड़ी टक्कर दे रहा है। शुरुआत करते हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से। गहलोत सरदारपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीति के मैदान का तो उन्हें जादूगर माना जाता ही है। सरदारपुर सीट से गहलोत वर्तमान विधायक भी हैं। गहलोत ने न केवल यहां से 3 बार जीत हासिल कर सीएम बने हैं, 5वीं बार भी इसी सीट से चुनावी मैदान में है। राजस्थान कांग्रेस के इस जादूगर को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी अपने दिग्गज नेता महेंद्र सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। राजस्थान बीजेपी में उनकी भी खासी साख है। वो जेडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान बीजेपी की दिग्गज नेताओं में सबसे पहले स्थान पर मानी जाती हैं। वो झालरापाटन से चुनावी मैदान में है, जो कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हॉट सीट माना जाता है। साथ ही राजे का ये पारंपरिक सीट भी है। यहाँ से उनको हरा पाना टेढ़ी कीर तो है ही, फिर भी कांग्रेस ने उनको चुनौती देने के लिए झालरापाटन सीट से रामलाल चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के रामलाल चौहान राजस्थान के राजनीति के अनुभवी और दिग्गज नेता माने जाते हैं। वो वसुंधरा का किस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे, 3 दिसंबर को ही मालूम चलेगा। अब आते हैं अशोक गहलोत के बराबर माने जाने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर। सचिन पायलट टोंक से चुनावी मैदान में है। पिछले चुनाव में टोंक विधानसभा सीट से ही अपने विरोधी की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि टोंक सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वजह यह है कि बीजेपी ने पायलट के सामने 3 बार के विधायक रह चुके अजीत सिंह मेहता को उतारा है। मेहता भी राजस्थान की राजनीति में बेहद अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं अजीत 2013 में पहली बार विधायक बने थे। अब बारी है मोदी के मंत्री की। मोदी के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से चुनावी मैदान में है, लेकिन ये सीट सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होने की आशंका है। राठौड़ को झोटवाड़ा से एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक चौधरी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चूंकि चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं और माना जाता है कि उनकी पकड़ भी बेहद अच्छी है, ऐसे में वो राठौड़ को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। वहीं राठौड़ को निर्दलीय उम्मीदवार आशु सिंह सुरपुरा से भी कड़ी टक्कर मिल सकती है। ये सीट इसलिए भी फेमस हो चुका है कि इतना कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो राठौड़ को सीएम बनाया जा सकता है। महाराजा घराने से आने वाली दिया कुमारी को भी राजस्थान का दिग्गज नेता माना जाता है। दिया कुमारी विद्यानगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी ने खास रणनीति के तहत अपने सांसद दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव में उतारा है। हालांकि वो माधोपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। साथ ही उनकी प्रसिद्धि महाराजा सवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी के रूप में भी है। वहीं कांग्रेस ने दिया कुमारी के सामने सीताराम अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि 2013 का चुनाव सीताराम अग्रवाल महज 31 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार शायद उनको जीत मिले। लेकिन उनके सामने बेहद मजबूत उम्मीदवार दिया कुमारी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से चुनाव मैदान में है। नाथद्वारा विधानसभा सीपी जोशी का गढ़ माना जाता है।
उन्होंने यहां से 5 बार जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने सीपी जोशी को किला भेदने के लिए अपने दिग्गज उम्मीदवार विश्वराज सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। विश्वराज सिंह महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं। चुनाव में जीत हार के अनुमान तो खूब लगाए जाते हैं। इस चुनाव में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन वाकई रिजल्ट क्या होगा इसके लिए कुछ दिन इंतजार तो जरूर करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।